नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, 26 जनवरी सन 2001 आप सभी को याद होगा। इस दिन गुजरात में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। यद्यपि इस प्राकृतिक आपदा को हम याद तो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने आप को खो दिया था, अपनों को खो दिया था। लेकिन इसमें एक ऐसी भी घटना घटी थी जो वास्तव में बहुत प्रेरक है और हम सब की जो चर्चा चली आ रही है तपस्या की, उससे जुड़ी हुई है, मन की शक्तियों से जुड़ी हुई है। भुज के हॉस्पिटल में एक कंप्लीटली पैरालाइज्ड पेशेंट लेटा हुआ था। उसके शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा था। हाँ, वो देख सकता था, सुन सकता था, समझ सकता था। उसके सारे ही नित्य कर्म जो थे वो बिस्तर पे ही होते थे। 26 जनवरी के दिन जब भूकंप आया, दीवारें हिलने लगीं, छत हिलने लगा, साथ ही लोग भागने लगे। आमतौर पे लोग उसके पास आते थे, देखते थे, पूछते थे कि तुम कैसे हो, ठीक हुए या नहीं हुए, आदि आदि इत्यादि। लेकिन आज कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। सभी लोग अपनी अपनी जान बचा के भागे जा रहे थे। आश्चर्य हुआ, उसकी उंगलियों में भी हरकत हुई, शरीर में भी हरकत हुई। वो जो कंप्लीटली पैरालाइज्ड पेशेंट था वो अपने बिस्तर से उठा, उठ के बैठा और साथ ही भागना शुरू उसने कर दिया और तब तक भागता रहा जब तक किसी सुरक्षित स्थान में नहीं पहुंच गया। जो लोग सही सलामत थे शरीर से वो कहीं ना कहीं दब गए, लेकिन ये व्यक्ति जो कंप्लीटली पैरालाइज था, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो उठा और सुरक्षित स्थान पे पहुंचा और जीवित बच गया। कैसे इस बात को हम समझें? डॉक्टर्स भी परेशान थे, साइकोलॉजिस्ट भी परेशान थे कि ये कैसे हो गया, और अल्टीमेटली इसी नतीजे पे सभी पहुंचे कि मन के अंदर बहुत शक्तियां हैं। कई बार जब सिचुएशन आती है सामने तो सारी शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं और व्यक्ति कुछ असंभव सा कर जाता है और हमें लगता है कि पता नहीं ये कैसे चमत्कार हो गया। लेकिन सत्य यही है जिसकी कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि मन में बहुत सारी शक्तियां समाई हुई हैं। हमारे अंदर असीमित शक्ति है और उसका बहुत कम इस्तेमाल हम करते हैं। और जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो शायद वो सारी शक्तियां सामूहिक रूप से एकत्र होकर के सामने आती हैं और शरीर में वो दिखाई देती हैं और हम एक असंभव को देख पाते हैं अपने सामने। तो मित्रों, योग के माध्यम से क्यों ना इन शक्तियों को जागृत कर लिया जाए, क्योंकि यही एक साधन है। मुझे लगता है मेडिटेशन, योग या साधना वो चीज है, सूक्ष्म चीज है जिसके माध्यम से हमारे अंदर समाई हुई इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। कैसे करें, क्या करना होगा हमें, इसकी चर्चा आज भ्राता जी के साथ हम करेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, सभी लोग आश्चर्यचकित थे इस घटना से। डॉक्टर्स भी सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ। वही कि जब उसे भय हो गया कि सब भाग रहे हैं, मर रहे हैं, तो मैं भी मरूंगा, तो उसने जीने की इच्छा अपने अंदर जागृत कर ली। तो सारी शक्तियां एकाग्र होकर उसको मदद करने लगी और उसका जो पैरालाइज्ड शरीर था वो ठीक हो गया और वो भी भाग खड़ा हुआ। वास्तव में मनुष्य के मन में अनंत शक्तियां हैं। बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि तुम्हारे सामने जो पर्वत है, यदि तुम दृढ़ संकल्प कर दो कि ये 10 फुट पीछे खिसक जाए और तुम्हारे मन में कोई डाउट न हो तो वो खिसक जाएगा। परंतु अगर मनुष्य विचार करे तो कहेगा तुम पागल हो, भला पर्वत कहीं खिसक रहा, तो डबल माइंड हो जाएगा। जी जी। तो अगर मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर दे, दृढ़ संकल्पधारी हो जाए, अपने मन में पावरफुल और एलिवेटेड संकल्पों की रचना करे, तो ये मन प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकता है। ये मन तेज बहती हवा को भी धीमा कर सकता है। ये मन अनेक बीमारियों को समाप्त कर सकता है और संसार में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैला सकता है। दूसरों के बिगड़े हुए मन को भी ठीक कर सकता है। बहुत बड़ी ताकत है इसमें। जैसे आपने कहा कि पहाड़ को भी 10 फीट खिसकाया जा सकता है। क्या ऐसी कोई मोटी घटना आपके ध्यान में है कि किसी ने ऐसा किया हो कि पहाड़ को 10 फीट खिसका दिया हो, या कोई ऐसी बड़ी घटना जिसे लोग देख के कहें कि वाह? शास्त्रों में पौराणिक गाथाएं हैं जी कि एक मुनि थे, अगस्त मुनि या याज्ञवल्क्य, मुझे ठीक नाम नहीं आ रहा। उन्होंने सूर्य जब चल रहा था, कुछ बात हुई थी उनके साथ, तो वो पर्वत पर थे, पर्वत को अपनी शक्ति से नीचे कर दिया था ऋषि ने। और ये विंध्याचल पर्वत की बात है। तब से लोग ये मानते हैं कि वो नीचे हो गया, उसकी हाइट काफी कम हो गई है। गुरु नानक
के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा पहाड़, मोटा लंबा चौड़ा पहाड़ का टुकड़ा नीचे गिर रहा था। लोग भाग रहे थे और उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया और वो रुक गया। ऐसी हमारे ऋषि मुनियों की कई चमत्कारिक घटनाएं हैं जी जी। जिससे ये पता चलता है कि मन की शक्ति को यदि एकाग्र कर दिया जाता है तो इसमें बहुत शक्तियां हैं। और जैसे आपने कहा व्रता जी कि ये बहुत ही पहुंचे हुए संत और जो महात्मा है उनके द्वारा ये किया गया। हम शास्त्रों में ये भी सुनते हैं व्रता जी कि किसी में आकाश गमन की सिद्धि थी कि अपने शरीर को हल्का करके वो आकाश गमन किया करते थे, या आग में चल लिया करते थे, या पानी में चल लिया करते थे, या सामने वाले के मन को रीड कर लिया करते थे। तो ये सब भी क्या वो अपनी मन की शक्तियों से किया करते थे? ये सब मन की शक्तियां ही हैं। मन जब एकाग्र हो जाता है तो उससे बहुत पावरफुल एनर्जी वाइब्रेट आउट होती है जी। और देखिए मन बिल्कुल शांत हो गया तो दूसरों के मन के वाइब्रेशंस भी उसके मन को टच करने लगेंगे, बिल्कुल क्लियर। जैसे मुख से बात करके कानों से कुछ सुना जाता है, मन सुन लेगा दूसरे के मन की बात। तो ये सब शक्तियां तो हैं जी। जैसे आप कल कह रहे थे कि वास्तव में ये सब चीजें तो हम कर सकते हैं, किया जा सकता है, और चमत्कार के तौर पे कोई व्यक्ति दे भी देता है तो समाज का इसमें क्या हित है। तो अब हम यदि अपने मन को एकाग्र करते हैं या योग साधना करते हैं तो किस प्रकार से समाज के हित में यूज करें? पहली चीज तो यही है कि हम एकाग्रता को बढ़ाएंगे, फिर हमारे मन में जो कल्याणकारी संकल्प होंगे वो सिद्ध होंगे। मान लो एक व्यक्ति बहुत दुखी है और हम योग युक्त होकर बहुत अच्छे वाइब्रेशंस उन्हें देने लगे कि इसका दुख समाप्त हो जाए, तो उसका दुख समाप्त होने लगेगा। एक व्यक्ति को रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैन हो रहा, कई दिन तक उसको नींद नहीं आई है, कईयों को तो सालों साल गुजर जाते हैं। हम उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, वो आराम से सो सकेंगे। ऐसी अनेक चीजें। किसी के सामने कोई भयानक विघ्न है, हम उसको मदद कर सकेंगे। किसी का कहीं कार्य अटका हुआ है, किसी को सफलता चाहती है, हम उन्हें मदद कर सकेंगे। तो ये मन की शक्तियां और इनसे निकलने वाले वाइब्रेशंस जन कल्याण के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। पर बात वही है कि इसको हमें एकाग्र करना है। और हमारे इस संपूर्ण संसार में 100 आत्माएं भी यदि ऐसी निकल जाएं जो अपने मन को एकाग्र कर लें, मन उनके कंट्रोल में हो जाए, तो सचमुच ये संसार के लिए बहुत बड़ी देन होगी, बहुत बड़ी गॉडली गिफ्ट होगी। और हमारे यहाँ ये एक प्रयास चल रहा है और मैं इसे कहूँ ये एक स्पिरिचुअल फील्ड में कंपटीशन चल रहा है कि बहुत लोग अपने चित्त को, मन को एकाग्र करने में, परमात्म शक्तियों को प्राप्त करने में, मन बिल्कुल एक परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो जाए, उसमें लगे हुए हैं और बहुत लोग सिद्ध हो रहे हैं। जी। आप जैसे कह रहे हैं कि इसको एकाग्र कर लिया जाए और थोड़े लोग भी एकाग्र कर लें, लेकिन सदियों से ये बात चली आ रही है और व्यक्ति भी इस बात को मानता है कि सारी दुनिया को तुम जीत सकते हो, मन को नहीं जीत सकते, क्योंकि मन तूफानी घोड़े के समान है या पवन के वेग के समान ये चलता है। तो यहाँ व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है कि मन को नहीं जीता जा सकता। ये जीतना, उसे एकाग्र करना बड़ा कठिन नहीं लगता? हाँ, कठिन तो है, पर इस कठिन को हमें सरल बनाना है और इसकी कुछ विधि अपनानी है। पहली चीज हर व्यक्ति करे कि वो निगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदले। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर एक थोड़ी मेहनत से कर सकता है। दूसरी चीज इस पे ध्यान देना है कि युवकों के लिए जो ये क्या कहें इसे, श्राप, माया, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी और कुछ जो साधन आ गए हैं, इनसे बचना होगा। ठीक है, युवक तो जितने बचें, पर जो साधना के मार्ग पर है उन्हें तो ऐसा करना होगा जैसे इनसे हमारा कोई नाता नहीं है। मोबाइल का यूज बस सुनना और मैसेज देना, छोटे यूज जो कल्याणकारी हैं, जिससे हमारे समय की बचत होती है। लेकिन लगे रहना उस पर, गेम खेलते रहना, फेसबुक में अटके रहना, व्हाट्सएप पे लगे रहना, या और नेट की बहुत सारी चीजें हैं, पिक्चर्स देखते रहना, ये मन को भटकाने वाली चीज है। और मैं अपने युवकों को भी कहूंगा, जो समझदार युवक हैं, जिनके सामने कुछ महान लक्ष्य है, वो ये जान लें कि मन में जितने वेस्ट थॉट चलते हैं, मन में जितनी निगेटिव थिंकिंग चलती है, मन की शक्तियां नष्ट होती हैं और कमजोर मन एकाग्र नहीं हो सकता। कमजोर मन की मेमोरी पावर बहुत वीक हो जाती है। देखिए, मेमोरी पावर मन और बुद्धि दोनों को मिलकर निर्मित होती है।
मन वीक हो गया, बुद्धि में भी गंदगी भरेगी। जब सारा दिन बुरी फिल्में देखेंगे तो एकाग्रता नष्ट होने के कारण मेमोरी पावर बिल्कुल वीक हो जाएगी और पढ़ाई लिखाई से उनका ध्यान बढ़ जाएगा। आज भी 2 केस आए कि मेरी लड़की 10वीं क्लास में इतने हाईएस्ट मार्क्स लाई थी, 11वीं में 2nd क्लास हो गई, 12वीं में 3rd क्लास हो गई, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं लग गए हैं ये युवक। तो पहली चीज, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलें। दूसरी चीज, इन सब चीजों से बचें ताकि हमारा वेस्ट का जो प्रकोप है अंदर में वो नष्ट हो जाए। देखिए, नॉर्मल रूप से मनुष्य को जानना चाहिए कि उसके मन में 25 थॉट्स पर मिनट चलते हैं, लेकिन अगर इन सब में मनुष्य लगा हुआ है तो ये स्पीड बढ़ने लगती है, 25 से 30, 30 से 40 तक पहुंचती है। और जितनी मन की स्पीड तेज होती है, मन की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। फिर इस मन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मन को ही रोकने का काम करना है स्वयं को। लेकिन स्पीड अगर तेज कर दी, जैसे कार 150 की स्पीड पे कोई चला रहा हो और गड़बड़ हो जाए सामने, मान लो दिखने लगा कि अब 20 मीटर पे एक बड़ा सा गड्ढा है, तो रुक नहीं सकेगी, फिर तो गड्ढे में ही कार जाएगी। ऐसी स्थिति हो जाती है। और तीसरी चीज, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने मन में सुंदर विचार उत्पन्न किए जाएं। सुंदर विचार हमें ज्ञान से मिलते भी हैं, उनसे अपने मन को भरा जाए, क्योंकि मन का वो भोजन है। श्रेष्ठ विचार, आनंदकारी विचार, शक्तिशाली विचार, आत्मा को चैन देने वाले, सुख देने वाले, शांति देने वाले विचार, उनको क्रिएट किया जाए, जो राजयोग में हम सीखते और सिखाते हैं। और फिर धीरे धीरे स्वमान का अभ्यास किया जाए। स्वमान से अब संकल्पों की स्पीड धीमी होगी। अब ये 25 से 20 और 20 से 10 पर आ सकती है, 10 थॉट्स पर मिनट। तो मन एक नेचुरल रूप से धीमी गति से चलने लगे। ये मन की बहुत सुंदर एकाग्रता हो गई। फिर उसे 1 थॉट पर ले आना बिल्कुल सहज रहेगा। हम जब चाहेंगे एक संकल्प में हम स्थित कर देंगे, और मन जब एक संकल्प में स्थित हो जाएगा, तब समझ लो मन, आवर माइंड बिकम्स मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड।